कि गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके संझिया के सिलवटिया पिस अंगना मसाला हिंदुस्तान के पूरा जाली बिटिया बांधे जौना खूटा में बधा जालिया माने नाही कहनवा होले साले साल ललनवा चेहरा उतरत जारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया गोरी के झूले झूलनिया दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के का कई हमरो करे जदालदार के का कई हमरो करे जदालदार के दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के। मैं हूँ आपके साथ कृष्णा कुमार केसरी। मेरे साथ बिरहा जगत के बहुत ही अच्छे कलाकार सोनू लाल यादव जी हैं। देखते हैं काफ़ी वायरल होते रहते हैं, वृंदावन से लेकर भोजपुरी गायक गाना से लेकर बिरहा जगत में जो कि काफ़ी गाना गाते रहते हैं। स्टेज शो उनका होता रहता है, बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनका स्टेज शो होता है। तो आपका स्वागत है सोनू जी। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम बन। और जहाँ तक बात रह गया हमारे कृष्णा भैया बिरहा की, तो बिरहा एक ऐसी विधा है जिसमें हर एक रस को आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि करुण रस हो गया, पीर रस हो गया, कव्वाली हो गया, ठुमका हो गया, खेमता हो गया, गोणऊ हो गया, धोबऊ हो गया, जितनी भी रस है, जितनी भी गीतें हैं हमारे बिरहा में बाज सकती हैं। अच्छा। और बिरहा हमारी धरोहर है। और हम सोनू लाल यादव बिरहा सम्राट विजय लाल यादव जी के परम शिष्य हैं। अच्छा। और जो कि हमारे गुरु जी बताते हैं कि बिरहा किसी के बाप की बपौती नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिरहा सब गा सकता है, बिल्कुल गा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिरहा में जो कोई भी कलाकार अगर पैदा हो तो वो बिरहा के लिए बिरहा गाए, पैसा के लिए बिरहा नहीं गाए। मैं पैसा के लिए बिरहा नहीं गाता हूँ, मैं बिरहा के जिंदा रखने के लिए बिरहा गाता हूँ। अच्छा। ये मेरी क्वालिटी है। क्या कोई मुखड़ा है बिरहा का? बिरहा के देखिए, जैसे कि बिरहा में हमारे गुरु जी गाए थे कि गोरिया दिन भर कई के कटिया लेके संझिया के सिलवटिया पिस अंगना मसाला ना सैया बेदर्दी कटिया करावे दिन भर ढोवावे बोझा कहे अब तू रहा रनिया मोरे आँखी के सोझा सैया माने नाही कहनवा होले साले साल ललनवा चेहरा उतरत जाला ना। हमारे बिरहा सम्राट विजय लाल यादव हमारे गुरु जी गाए थे। अच्छा। हाँ। आपका भाव में किसी गाना आप गाते हैं कोई गीत? अगर मैं गाता हूँ तो एक मैं गीत लिखा था जो कि बहुत पुरानी गीत थी और पारंपरिक गीत थी। हाँ। दहेज प्रथा गीत मैंने भरत शर्मा जी के स्टूडियो से गाया था। अच्छा। शारदा स्टूडियो से। अच्छा। कर नियम हिंदुस्तान के पूरा जाली बिटिया बांधे जौना खूटा में बधा जाली बिटिया बिटिया बांधे जौना खूटा में बधा जाली बिटिया। पहले रामदेव गुरु गाया करते थे कृष्णा भैया। रामदेव स्वर्गीय रामदेव गुरु हमारे गुरु जी के गुरु जी थे, वो गाते थे। और उनका जो भी गीत आया अच्छा गीत आया। हाँ, साफ सुथरा आया। पर्दे में गीत होती थी, पहले की गीत जो थी पर्दे में थी। और पहले के कलाकार जो थे इतना बिरहा के कलाकार नाचते नहीं थे जो आज के कलाकार युवा कलाकार नाच रहे हैं। नाचना तो हमें भी आता है, नाचना हमारे गुरु जी को भी आता है, लेकिन बिरहा जगत में जो आज नाच हो गया है, इसलिए किसी ने गाया था, किसी ने कहा भी था, मैंने कल देखा कि बिरहा में सब रंडी आ गई। अच्छा। नाचने वाले। आप तो बड़ी बात बोल दी है। हाँ, बिरहा में सब रंडी आ गई। आप टारगेट करने लगे। बिरहा बन गया है बनारस की दाल मंडी, बिरहा में बहुत रंडी आ गई। एक गाजीपुर के रहने वाले हैं वो कलाकार, वही उन्होंने गाया है। अच्छा। नहीं लगता कि आपको शोभा देता है आपके मुख से बोलने? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा तब मैं बोल रहा हूँ। जो लड़कियां हैं जो गायिका सब है आपके साथ स्टेज शो करती हैं, आप रंडी की का कुछ प्रयोग कर रहे हैं। देखिए आप लोग गाना पसंद करेंगे लोग? देखिए मेरे साथ नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और उठा करके देख लीजिए कृष्णा जी, वो उस पर वो खुद बोले हैं। उनके ऊपर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं सही बोला है। अच्छा, सही बोला है। सही बोला है। क्योंकि बिरहा नाच की विषय नहीं है, बिरहा बीरस की विषय है। और बिरहा को एक बिरहा को जिंदा रखने के लिए हमारे बहुत सारे कलाकारों, कितने कलाकार हुए जो कि बिरहा को गाते गाते अपने अंतिम सांस को तोड़ दिए। अच्छा। स्वर्गीय रामदेव गुरु गाते थे। उनकी एक गीत बहुत पुरानी हो गई थी, आज भी उस गीत को लोग बिरहा में, जब तक बिरहा में रामदेव गुरु, बुल्लू गुरु, काशी गुरु और सुखनंदन गुरु, जितने ये लोग पहले के लोग हैं, इनका गीत अगर ना आए तो बिरहा का कोई महत्व नहीं है। अच्छा।
रामदेव गुरु एक गीत गाए थे कि बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचन उर के पनिया गोर के झूले झूलनिया ना, रामदेव गुरु गाए थे। पुराने पुराने गीत आज भी वो गीत जिंदा है। जो आज के जो गीत गाए जाते हैं मार्केट में बजते हैं फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए गीत 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा। बिरहा में बताया जाता है कि गीत 3 प्रकार की होती है और बिरहा भी 3 प्रकार का होता है। एक पानी पर लकीर, एक बालू पर लकीर और एक पत्थर पर लकीर। पानी की लकीर, बालू की लकीर क्या मतलब? पानी की लकीर ये है जो आप गीतें सुन रहे हैं आजकल, आया और गया, पानी पे आप लकीर पारिएगा। खड़ा हो जैसे आज के समय में का गीत जो पानी की लकीर बोल रहे हैं, जैसे कि अब अभी गीत वायरल हुआ। कौन सा गीत? अभी शिल्पी राज गाई थी। कौन सा गीत है? कि दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के, का कई हमरो करे जदालदार के, का कई हमरो करे जदालदार के, दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के। तो ये गीत को लिखने वाले कौन थे? हमारे कवि जी। अच्छा, प्यारेलाल कवि जी। ठीक लिखे हैं। तो दाल दर का मतलब क्या नहीं समझे लोग, दर्शक नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एक गीत पर्दा में है, एक गीत बहुत अच्छी है और जितने गीत प्यारेलाल कवि की लिखी हुई होगी वो प्यारेलाल कवि की गीत साफ सुथरा होगी। कहे थे कि कोई पत्नी अपने पति को कह रही है कि बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोइल, रतिया तरतिया पहाड़ दिन भाईल, का कहीं हमरा करेजा दल दर के, दिलवा ले गई ले राजा बोतल में भर के। आपने बोला पत्थर की लकीर, बालू की लकीर। बालू की लकीर जैसे कि अब भरत शर्मा ब्यास जी हैं, उनकी गीत जो आती है मार्केट में बहुत दिनों तक रहती है। बालू पे लकीर पार दीजिए, जब तक उसको कोई मिटाएगा नहीं वो नहीं मिटेगा। जैसे मतलब जैसे कि भरत शर्मा के गीत को अगर कोई हटाएगा नहीं तो उस गीत को, जैसे भरत शर्मा गीत गाए थे, निर्गुण गीत गाए थे। क्या रे कौन है बीर छिया चिरई खोतवा लगवलू जाके, सुन कही के या गाना हमार हो, उड़ गईलू पखिया पसार हो। ये निर्गुणी भाव है और इस गीत को कोई मिटाने वाला नहीं होगा। ठीक है, ऐसे कुल गीत पुराने हैं, लोग आज भी सुनते हैं जी, अपने गाड़ी में जाते हैं जी। भले घर डीजे पर न बजे, लेकिन जब आदमी रास्ते में जाता है तो इस प्रकार गीत सुनते हैं जी। एक लकीर और बोलते हैं, पत्थर की लकीर। पत्थर का लकीर वो होता है कभी मिटा नहीं। अच्छा, आज तक वो जिंदा रहा है। जैसे कि आप पंधारी दादा जो थे, बिरहा में पंधारी बोले। अच्छा, बिरहा में उनकी पंधारी आज भी जिंदा है। अगर बिरहा कोई भी कलाकार गाए वो पंधारी नहीं बोलेगा तो उसका कोई नहीं होगा। जैसे हम पंधारी बोलते हैं कि बीरस का बिरहा में कि कहे या भोरी भाग जकत ही लम्मा मम्मा कालड़बा, कहा घुसेरी कई के ललका रम्मा मम्मा कालड़बा। ये पापट है। विधा में सब गुण है, पूरा के अंदर क्वालिटी है, पूरे लकीरों को बता रहे हैं। इसको पापट बोलते हैं। अच्छा, कहे अभोरी भाग जा कतहीं लम्मा मम्मा कालड़बा, कहा घुसेरी कई के ललका रम्मा मम्मा कालड़बा। कितने लोग हैं जिनको आप अगर थोड़ी चीज अगर दे देते हैं, उसको कुछ दिन के लिए मालिक बना देते हैं, वो अपने आप को मालिक समझने लगता है। कृष्णा जी, एक चीज आपको कहेंगे तो शायद आपको बुरा भी लग सकता है, जो आज के युवा बिरहा जगत में आ रहे हैं, टारगेट अपने केवल जातिवाद को ही लेकर चल रहे हैं। देखिए बिरहा में कलाकार की पहली तो कोई जात नहीं है। आप मेरे कैमरे बोल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुट कर कहीं ना कहीं जातिवाद तो होगा ही। देखिए मेरे अंदर जातिवाद नहीं है। अगर जातिवाद मेरे अंदर होता तो मैं आपके यहाँ जाकर के बिरहा नहीं गाता, एक डोम के यहाँ जाकर के बिरहा नहीं गाता, एक अहिर के यहाँ बिरहा जाकर के नहीं गाता, एक चमार भाई के यहाँ बिरहा जाकर नहीं गाता। मैं सभी लोगों के यहाँ जाता हूँ और सभी लोगों के यहाँ गाता हूँ। गाने का मतलब नहीं है जो दर्शक जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे आप, लेकिन खासकर अपने जाति के लेकर ही जिंदा। देखिए मैं अपने जाति पे कभी जिंदा नहीं हूँ। मेरा कहीं न कहीं कोई जाति नहीं है। अगर माना जाए तो कहा जाता है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत का बात सुनाता हूँ। मैं भारत का हूँ और एक मानव बन के जिंदा हूँ और मानव ही मुझे भगवान यहाँ भेजे हैं, कोई जाति बनाकर नहीं भेजे। विजय लाल यादव के बारे में बोले तो आप लोग तुरंत कहते हैं हमारे यादव समाज को टारगेट क्यों कर रहा है? देखिए विजय लाल यादव की जहाँ तक बात है तो विजय लाल यादव बिरहा जगत के भगवान कहे जाते हैं। आपके नजर में भगवान कहे जाते होंगे ना? नहीं, सभी बिरहा जगत के कोई ऐसा कलाकार है जिसके नाम पे, जिसके जुबान पे विजय लाल यादव का नाम ना हो। ओम प्रकाश यादव का नाम क्यों लेते हैं आप लोग? बस विजय यादव भगवान है। विजय लाल यादव बिरहा के सम्राट कहे जाते हैं और ओम प्रकाश यादव जो है बिरहा के सुल्तान कहे जाते हैं। सुल्तान का नाम कई लोग लेते हैं। सुल्तान का भी नाम होता है। कहाँ कोई लेता है? अब विजय लाल कई बार देखिए विजय लाल हमारे गुरु हैं। अच्छा, तो गुरु इसलिए मैं गुरु का नाम ले रहा हूँ। गुरु का नाम लेकिन ओम प्रकाश यादव भी महत्व नहीं है। वो भी हमारे गुरु हैं। अच्छा,
ओम प्रकाश यादव भी हमारे गुरु हैं। अच्छा। ओम प्रकाश दीवाने हमसे ओम प्रकाश दीवाना जी भी हमसे बहुत बड़े हैं। अच्छा। वो भी हमारे गुरु, उनको भी हम गुरु मानते हैं। राम जन्म जबाज जो टोपी वाले हैं, बिरहा के सम्राट कहे जाते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक रह गई सम्राट की बात, तो सम्राट का मतलब क्या होता है ये हमको खुद समझ में नहीं आता है। ओम प्रकाश दीवाना भी कहते हैं अपने आप को सम्राट। देखिए, सम्राट लिखने से सम्राट नहीं होते हैं लोग। अच्छा, लिखते भी है, कहते भी कि हम सम्राट हाँ, हैं। देखिए अब हम भी कहेंगे कि हम बिरहा सम्राट सोनू लाल यादव हैं, हाँ। तो हमको कोई रोक लेगा? आपको कहाँ कहता है? उनको सब कहता है ना। उनको ओम कौन प्रकाश दीवाना को सब कहता है कि देखिए, सम्राट की लड़ाई यूपी में चल रही है। अच्छा। कृष्णा जी, आप बिहार में नहीं लाइए। हाँ। यूपी में सम्राट बनने के लिए हाँ। लाडो न्यूज चैनल पे राम आश्रय भैया चलाए हैं। सम्राट की जो पदवी लेना चाहते हैं उनके लिए हमारे गुरु जी से बिरहा होना चाहिए। ये वादा किया गया बिरहा जगत में। जो लोग सम्राट लिख रहे हैं, युवा सम्राट लिख रहे हैं, महासम्राट लिख रहे हैं, सम्राटों के सम्राट लिख रहे हैं, उनसे वो चैलेंज किया गया। 51,000 रुपया और एक अपाची गाड़ी रखी गई है, और जगह खुद वो चूजेंगे कहाँ, बनारस में कहाँ होगा, यूपी में होगा, बिहार में यहाँ होगा। रोकना चाहेंगे। हम कुछ दिन पहले देखे थे ओम प्रकाश दीवाना जी का कि कहीं इंटरव्यू भी दे रहे थे या कोई कभी बोले भी थे लाइव का, शायद हमको लगता है कि क्यों नहीं विजय लाल यादव ओम प्रकाश दीवाना का स्टेज होता है। देखिए, स्टेज चैलेंज करते हैं, खुला चैलेंज देते हैं ओम प्रकाश दीवाना। हम कह रहे हैं, साथ हम स्टेज शो कर दिखा दें। हम भी उनका सुने हैं इंटरव्यू। ओम प्रकाश दीवाना जी बोले हैं कि मैंने उनकी विजय लाल यादव भैया के साथ मैंने कई बार 12 मंच किया है प्रोग्राम, 12 मंच प्रोग्राम मैंने किया है, और ये सच है, किए हैं। तो सम्मान क्यों नहीं मिला? सम्मान इसलिए नहीं मिला कि कहीं ना कहीं कहा जाता है दोनों हाथ से ताली बजाने से बाजता है। आप मेरे यहाँ आ रहे हैं और मेरे कोई दुख सुख पे आए और आपको हम नहीं इनवाइट किए अपने कार्य प्रयोजन में, तो आप कैसे आई? नहीं आप आई? एक बार आप आ गई नहीं हमारे दरवाजे पर, हम देख गई नहीं कि नहीं कृष्णा भैया आई रहना, तो कृष्णा भैया आई रहना, तो हम केहू से ना तो अपना पार्टी वाला से केहू से फोन करवा सकिला, हम नहीं फोन कर सकिला। इसलिए दीवाना जी नहीं जाते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं ऐसा हो सकता कि आप गुरु आपके हैं। देखिए, हम अपने गुरु जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम दीवाना जी के लिए बोल रहे हैं। सुन लीजिए, आप जो गुरु हैं, लगता है शायद ओम प्रकाश दीवाना हमसे आगे निकल रहे हो, इसीलिए इनके साथ प्रोग्राम न करना पसंद कर रहे हो। कहा जाता है कि बाप बाप होता है। अरे ऐसे कैसे बाप बाप होता है? ओम प्रकाश दीवाना का जलवा है। देखिए, ठीक है, ओम प्रकाश दीवाना जी का जलवा है, मैं मानता हूँ। ओम प्रकाश दीवाना जी महुआ चैनल पे जब गए थे तो हमारे गुरु जी ही डायरेक्टर थे, डायरेक्टरी कर रहे थे। उस समय क्या दीवाना जी दुश्मन नहीं थे? आज दुश्मन हो गए? कहीं दुश्मन नहीं है। कभी विजय लाल यादव जी के मुख से ओम प्रकाश दीवाना जी का नाम सुने हैं? तो आप लोग बैठ कर कभी समझौता नहीं करवाया? किससे? ओम प्रकाश दीवाना और विजय लाल यादव की। भाई हम लोग बिरहा जगत में तो बिरहा के सब लोग समाज एक साथ रहे। कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। देखिए, ओम प्रकाश जी अपना काम कर रहे हैं, कृष्णा जी, और विजय लाल गुरु जी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, ओम प्रकाश गुरु जी अपना काम कर रहे हैं, विजय लाल गुरु जी अपना काम कर रहे हैं। ये दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। बात रह गया, विजय लाल गुरु जी को 60 बरिस का उनको तजुर्बा है, ओम प्रकाश गुरु जी को 35-30 बरिस का तजुर्बा होगा। तब सबसे ज्यादा जानकारी कौन होगा? साफ तौर का है, आप लोग दर्शकों को पागल बनाने का काम करते हैं, दर्शकों को चुतिया बनाने का काम करते हैं कि आप लोग दो गुटों में लड़वाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं, बैठ कर चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं आप लोग। नहीं, देखिए आपको गलतफहमी है कृष्णा जी, ऐसा बात नहीं है। कलाकार द्वेषी कभी नहीं होता है। कलाकार के अंदर अगर अहंकार आ गया तो कलाकार है ही नहीं, ये मेरे गुरुओं ने कहा है। आपसे 3-4 गायकों का बिरहा जगत में नाम लेंगे, आप थोड़ा से संक्षेप में बताने की बात करिएगा। हाँ, बोलिए। ओम प्रकाश दीवाना कैसा गायक? ओम प्रकाश दीवाना हमारे कैमूर और हमारे बिहार का एक शान है। सुधीर लाल यादव? सुधीर लाल यादव तो मेरे मौसी के लड़के हैं, उनको क्या करना है, आज उनकी जलवा है। अच्छा, आज वो भी बिहार के लिए शान है। उत्तर प्रदेश बिहार में पताका फहरा रहे हैं। डिंगा चैनल के विजेता बुल्लू मस्ताना है। बुल्लू मस्ताना जी जो हमारे बड़े भैया हैं, और उनको मैं बहुत मानता हूँ, आज भी मान रहा हूँ, कल भी मानूंगा, आने वाले समय मानूंगा। मेरे से सीनियर है, बिरहा जगत में भी सीनियर है। जब वो बिरहा गा रहे थे तो हम सीख रहे थे, उनका बिरहा मैंने सुना है बैठ करके। और हमारे चैनपुर दक्षिणी भाग 2 के जिला पार्षद भी है, तो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, राणा अम्बेडकर? राणा अम्बेडकर भी हमारी नाता में तो धर्म की भाभी लगती हैं, और उसे हमारी अखाड़ा सी हैं, तो एक नाते से तो गुरु बहन। रवीना रंजन भी बहुत अच्छी कलाकार हैं। अरे कहा जाता है कि सुधीर लाल यादव रवीना रंजन का जो जोरदार जो है लोग आधार होते हैं। देखिए जोड़ा बना करके गाना एक अलग तजुर्बा है। उन लोगों के अंदर अभी नई क्वालिटी है, नई चीज देते हैं। अब जो चीज आज की डेट में वो लोग परोस रहे हैं, उन लोगों के नाच का लोग दीवाना है, बिरहा का दीवाना नहीं है लोग। अब
साफ क्लियर कर दिया कि सुधीर लाल यादव, रवीना रंजन जो है बस नाचते हैं, गाना नहीं गाते हैं। देखिए गाना भी गाते हैं, हाँ। गाना भी गाते हैं, बिरहा नहीं गाना आता है। लेकिन बिरहा गाते हैं। हाँ। उनके नाच के लोग दीवाने हैं, हम ये बोले हैं। अच्छा, उनके नाच के दीवाने हैं। बिरहा के दीवाने शायद कोई होगा, बिरहा के शायद के दीवाने होंगे, लेकिन नाच के दीवाने नाच के दीवाने वो लोग हैं। अच्छा, देवलाल यादव। देवालाल यादव की जहाँ तक बात की जाए तो देवालाल यादव हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, अच्छा, विजय लाल यादव जी के शिष्य हैं। और कहा जाता है कि गुरु हाँ, संकप्त मित्र संग चोरी, तीन हुई है आनत, तीन हुई है कोड़ी। भोजपुरी में कहल जाला। हाँ। तो गुरु के संगे अगर कप्त मित्र के संगे अगर चोरी कर जाए तो वो अनहरे कोड़ी हुई है। ऐसे हम कहब कि गुरु अगर कुछ भी बोल दें तो गुरु की बात का बुरा नहीं यानी होना चाहिए। अभी भी तकरार है देवलाल यादव में और ये विजय लाल देखिए यादव में। देवालाल यादव हम पहले बता दिए कि बाप बाप हुआ करता है। हाँ। अगर मैं कितना भी बड़ा अगर डीएम कलेक्टर हो जाऊं तो अपने पिता के नज़र में मैं बेटा ही रहूंगा। विजय यादव पर नहीं करते हैं, सुधीर लाल यादव ये कहेंगे तुम बिरहा नहीं गाते हो, बस नाच करते हो। देखिए नाच करने की बात नहीं है, उन्हीं के चेला है। मैंने कहा कि वो नाच के दीवाने उनके लोग बन गए हैं। हाँ। क्यों? देखिए हर एक प्रकार के कृष्णा जी हर एक प्रकार के महफिल में लोग बैठे रहते हैं। अच्छा। आज के युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? ऑर्केस्ट्रा चाहिए, नाच चाहिए। पहले के पुरानिया लोग को क्या चाहिए? बिरहा चाहिए। तो हमारे बिरहा में दोनों काम हो रहा है, नाच का भी आनंद आ रहा है और बिरहा का भी आनंद आ रहा है। उजाला यादव, उजाला यादव तो भाई उनकी नामे अलग है। हाँ? उनके नामे अलग है। हाँ, हाँ। वो भी हमारे अखाड़ा से हैं। मोहनिया की और गायिका हैं जो कि जो बिग गंगा चैनल पर गई थी, रजनीगंधा। अच्छा रजनीगंधा जी। हाँ। तो रजनीगंधा जी भी हम काफी करीबी मानी जाती हैं विजय लाल यादव के। देखिए करीबी नहीं मानी जाती है। एक हमारे गुरुजी के साथ में जिन लोगों ने गाया, हमारे गुरुजी पारस पत्थर हैं, जिनको छू देते हैं वो सोना हो जाते हैं। अच्छा, बिरहा जगत में कहा जाता है कि सबसे अदाकार गायिका गीता त्यागी का नाम आता है। देखिए वो सबसे अदाकार नहीं, हम्म, आप गलत बोल रहे हैं। वो अदाकार गायिका नहीं थी। हम्म, गीता त्यागी जी हमारे भी गुरु हैं और हमारे उम्र के जितने कलाकार हैं सबके गुरु हैं वो गीता त्यागी जी। गीता त्यागी जी बिरहा जगत में प्रथम शिष्या, राम नारायण यादव जी के प्रथम शिष्या वो हैं और महिला भी प्रथम है। पहले महिला नहीं थी, लेकिन गीता त्यागी जी बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जिस विदेशों में जाकर के बिरहा गा करके आई, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मीरा मूर्ति का नाम सुने हैं? मीरा मूर्ति का नाम सुने हैं, बिरहा एक बार नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन गाती हैं, विजय लाल को भी टक्कर देती हैं। हाँ ठीक है, मेरे गुरुजी के भी वो गुरुजी कहते हैं। धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र सोलंकी हैं। हाँ, धर्मेंद्र सोलंकी जो कि बस केवल हाँ, सपा करते रहते हैं। देखिए धर्मेंद्र सोलंकी जो हैं एक समाजवादी गायक हैं और वो बिरहा के भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ। वो हमारे अखाड़े से हमारे गुरु भाई हैं। लेकिन जातिवाद करते हैं। जातिवाद नहीं करते हैं, वो सोलंकी हैं, हम यादव हैं, कैसे जातिवाद करेंगे? सपा का मतलब ये थोड़ा हुआ। हाँ, हाँ। सपा में जाने का मतलब ये नहीं हुआ। किसी पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो पार्टी अच्छा काम करता है उसको मैं मानता हूँ दिल जो से। बिरहा में जो आने वाले लोग हैं, जो आना चाहते हैं, तो आप लोग बैठकर क्यों नहीं एक पत्र से मीटिंग करते हैं कि हम लोग एक तरह से किसी पर टारगेट ना किया जाए? देखिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो सकता है। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता है कि कलाकार आज के कलाकार नहीं रहे। कलाकार पहले के थे जो कि जवाबी बिरहा हुआ करता था। अब लिख रहे हैं लोग बिरहा, जवाबी बिरहा मुकाबला। अरे जवाबी बिरहा मुकाबला हो कहाँ रहा है? अच्छा, आज के समय युवा बिरहा गायिका सबसे सुंदर कौन गायिका? गायिका बोल रहे हैं, गायिका और गायक दोनों। गायिका और गायक दोनों आज के समय में। तो सुंदर तो कोई भी इंसान से पूछेगा तो कोई थोड़ा कहेगा कि मैं बुरा हूँ, सब तो कहेगा मैं सुंदर हूँ। मैं किसको सुंदर बोलूँ? सब लोग खूबसूरत है। सबसे अच्छा गायक कौन युवा में, बिरहा जगत में? लेडीज में, जेंट्स में? गायक में। गायक में हाँ। युवा गायक हाँ। सुधीर लाल यादव। ओम प्रकाश दीवाना नहीं है? ओम प्रकाश दीवाना युवा गायक नहीं हुए, वो हम लोग के सीनियर हैं। अरे सीनियर कैसे है? एक साल 2 साल बड़े हो सकते हैं। कैसे साल 2 साल? युवा तो है। सुधीर लाल यादव अभी ओम युवा है। प्रकाश दीवाना जी के साथ युवा है। खुद सीख रहे थे। उल्लू मस्ताना युवा है। नहीं आप गलत बोल रहे हैं। काबिलियत है तभी तो भी गंगा चैनल पर जीत कर देखिए आए हैं। अरे बिग गंगा चैनल पे जीतने न जीतने की बात छोड़िए कृष्णा आपके जी। अंदर क्वालिटी तो काहे नहीं आप जीत गए? देखिए हम गए नहीं हैं, तो काहे नहीं गए? हम जाएंगे तो जीत के आएंगे। हम उस समय सीख रहे थे। अच्छा, हम बिरहा लॉकडाउन से सीख रहे हैं, हाँ। लॉकडाउन से गा रहे हैं। सबको टक्कर देकर आए थे, रजनीगंधा सब लोग फिदा थी। देखिए रजनीगंधा सब लोग फिदा थी, उससे मतलब नहीं है। टक्कर देने सुषमा में स्वरूप- नहीं। सुषमा आज की भी थी। बिरहा का चैनल चालू है, बिग गंगा चैनल, उठा करके देख लीजिए कौन अच्छा गाया है। ज्ञानी यादव भी गए। दर्शक बोर हो रहा है, कोई पैसा कोई गीत सुनाइए बढ़िया अच्छा खासा। आप फंसा दे रहे चटक हैं। मटक में कैसा गीत सुनना चाहते चटक हैं? मटक गाइए। मैं दर्शकों को एक गीत परोस रहा हूँ जो आजकल बहुत तेज चल रहा है। हाँ। हम बानी 17 बलमुआ 23 साल के,
का कहीं भौजी राखे खतरे में डाल के। हरे होई के तनो निमन त सुतैबे नु करी, होई के तनो निमन त सुतैबे नु करी। इतना फरक बाऊ मरिया में, इतना फरक बाऊ मरिया में, कमर करी। खेसारी जी का तो ये गीत गाने का मतलब क्या था? मतलब एक कोई पत्नी हाँ, का पति मतलब एज में है, 23 साल का है, वो 17 साल की है, अच्छा। और वो जाकर अपने भैया से करके भौजी भैया तो, लेकिन भैया से देखना लगा। आप कहते हैं कि बिरहा में इस तरह गाना नहीं गाते, आप गा रहे हैं महाराज। देखिए बिरहा हम बताएं कि बस हर एक चीज का लिहाज रखना जी, हाँ, आनंद आएगा, तुमको पागल बनाया। हर चीज का आनंद। एक आपका गीत सुने थे माँ बाप पर, कोई नुक्ता है तो सुना दो। देखिए माँ बाप के ऊपर मैंने गीत गाया है, कई गीत मैंने गाया है। एक गीत गाया, एक मरते की बात है, 2 बेटे हैं, एक बेटा से, अरे बेटा है हजावा, बच्चे है गावा, बरपा क्या माऊ रही है क्या में माई बबुआ, क्या में बाबू रही है क्या माई। अरे नामी गर्भ में पलली तो हके, गर्भ में रखली, दुखवाया था सही हुसैना कहली। माई बिना के तोहके बेदू लड़ाई बबुआ क्या बाबू रही है क्या में माई। को 2 पाते 4 बच्चों से मां नहीं पढ़ाते, सही बात। ये कलयुग का रीति रिवाज है।